हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट मॉक्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंबुजा सीमेंट के बारे में। अंबुजा सीमेंट आज करीबन 1.33% का डाउन मूव दिया है। 455 का भाव चल रहा है। और इसकी अगर बात करें ओवरऑल इसने हमें कितना बना के दिया है तो 2500% के रिटर्न से भी ज़्यादा इसने हमें बना के दिया है। तो चलिए इसकी क्या न्यूज़ आई है ये देखते हैं कि अडानी ने जो अंबुजा सीमेंट को पिछले रिसेंट टाइम पे बाई किया था, यह मेजॉरिटी स्टेक लेने जा रहे हैं संघाई इंडस्ट्री में। ये रिपोर्ट्स आई हुई हैं, लेकिन अभी कुछ डायरेक्ट सोर्स नहीं है कि किससे मिलेगा, कब होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो जब रिपोर्ट पूरी आ जाएगी कितने भाव में ये कंपनी को परचेज कर रहे हैं, अभी सिर्फ रूमर्स हैं। तो रूमर्स पे आपको जैसे कि पता है कि स्टॉक का भाव ऊपर जाता है, तो आज तो मार्केट पूरी तरीके से 1% डाउन है। तो इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा कि अंबुजा सीमेंट में तेजी आएगी। तो चलिए इसके आगे और देख लेते हैं कि अंबुजा सीमेंट का 90,000 के आसपास का मार्केट कैपिटल है। और करंट प्राइस जैसे बताया था मैंने आपको 455 का चल रहा है। हाई लो गया है, 598 का हाई दिया है, 315 का लो दिया है। PE 40 का है जो कि ठीक है। ROC 16% है, ROE 10% है। अब इस कंपनी के देख लेते हैं प्रोस क्या है। तो कंपनी पहली चीज़ तो पूरी तरीके से डेप्ट फ्री है और 71.8% का डिविडेंड पे करती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कंपनी के कॉन्स देख लेते हैं क्या क्या है कि पिछले कुछ सालों में 5 सालों में दिखा क्या है कि 10.5% की सेल्स ग्रोथ है, जो कि बहुत कम है। और एक इक्विटी पे भी लो रिटर्न आया है 11% फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। और प्रोमोटर्स ने भी अपने स्टॉक्स को ब्लेस कर रखा है। तो चलिए और कंपैरिजन देखते हैं सीमेंट सेक्टर में पूरे। तो नंबर 2 की कंपनी दिख रही है हमें अंबुजा सीमेंट, नंबर 1 पे अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो कंपनी कोई इतनी ख़राब नहीं है। अब इनके क्वार्टर सेल्स देख लेते हैं। अब इनके जो सेल्स हैं देखिए, टाइम टू टाइम इनके सेल्स बढ़े हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इनका। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रोमोटर्स ने तो लगभग अपनी 63 के आसपास ही रखी है। FIs ने पहले बढ़ाई थी, फिर घटाई, फिर अब कांस्टेंट है इस समय। DIs ने भी थोड़ी सी कम करी है। गवर्नमेंट की तो सेम ही है और पब्लिक की भी सेम ही है। अब चलिए अगले स्टॉक पे बात करते हैं, जो सोला। ये एक बेवरेजेस कंपनी है और आज करीबन इसका स्टॉक 7% डाउन है। अभी पिछली साल ही इसका IPO आया था, तो इसने लगभग हमें ऑल टाइम पर 54% का मुनाफा बना के दिया है। तो अब इसमें खबर क्या आई है कि 7% स्टॉक गिरा है। जैसे कि मैंने बोला था 116 करोड़ रुपए की इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी का नोटिस आ गया है। और बात करते हैं मार्केट कैपिटल कितना है इनका। 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, जो कि ठीक ही है। और हाई किसने कितना बनाया है, 535 का, 305 का लो बनाया है। स्टॉक का P 45 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और डिविडेंड कुछ खास नहीं है, 1% के आसपास है। ROC ठीक है, ROE भी 18% के आसपास है। प्रोस क्या है इनके, कंपनी ने अच्छी प्रॉफिट दिखाई है। 36.8% का CAGR पिछले 5 सालों में दिखाया है। और कंपनी ने डिविडेंड भी ठीक ही ठाक पे किया, 39.4% का। और ये धीरे धीरे 97.8 से 77.6 पर आ गई। अपनी डेट इन्होंने इम्प्रूव करी है। और इनके कॉन्स क्या क्या है कंपनी के। स्टॉक 7.34 टाइम्स महंगा चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से, जैसा कि मैंने बोला था कि P इनका थोड़ा सा महंगा है। और कंपनी ने पुअर सेल्स दी है 3.34% पिछले 5 सालों में। प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी लो है, 27.3%। और कंपनी का इक्विटी जो है 12% है 3 साल में। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं इनके पूरे अल्कोहलिक बेवरेज के सेक्टर से। तो नंबर 4 पे ये कंपनी आ रही है और मार्केट लीडर है यूनाइटेड स्पिरिट्स। आगे बात करते हैं अब इनके सेल्स की। सेल्स इनकी 159 थी 21 में और सेल्स इनकी गिरी रही हैं, कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी तो स्टॉक लेने लायक नहीं लग रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इनका। प्रोमोटर्स ने तो सेम ही रखी है, FIs ने भी सेम ही रखी है, DIs ने भी सेम रखी है, पब्लिक का भी 50% के आसपास है। तो कोई खास शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं अशोक लेलैंड की। तो 179 का भाव चल रहा है, 2.5% आज ये ऊपर से करेक्ट हुआ है। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया है, करीबन 8,000% के आसपास। और इसमें खबर क्या आई हुई है कि जुलाई की जो इनके नंबर थे वो 11% से इंक्रीज़ हुए हैं।
तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आने वाले टाइम पर स्टॉक और भी आगे बढ़ते हुए दिखेगा। मार्केट कैपिटल की बात कर लेते हैं। 52,000 का मार्केट कैपिटल है। हाई गया था 186 का, लो गया था 133 का, आपकी 30 का है, ठीक है। डिविडेंड काफ़ी कम दे रहे हैं 1.43%। रोज क्या है कंपनी के, पिछला क्वार्टर इनका बढ़िया रहा है और डेप्थ भी इन्होंने इम्प्रूव किया है, 45 से 36 पे ले आए हैं। कंपनी का जो रिक्वायरमेंट कैपिटल 82 डेज से 65 डेज पे है। और इनके कॉन्स क्या है, 6 गुना महंगी है कंपनी, जो कि 3-30 के आसपास का है। तो और कंपनी के लो रिटर्न चल रहे हैं पिछले 3 साल से 5.5%। लेकिन कंपनी ये ठीक है, आप पैसे निवेश कर सकते हो इसमें। कंपैरिजन कर लेते तो नंबर 2 की कंपनी है ये अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की, शानदार कंपनी है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके देख लेते हैं। दिन ब दिन इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स गिर रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे कि पता है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो पिछले 2-3 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो अगर जिसने भी पैसे लगा रखे हैं वो होल्ड करके चले। और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 50% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग दिख रही है, जो कि अच्छी बात है। एफआईस ने भी अपना लिक्विडेशन बरकरार रखा है, डीआईस ने भी, और गवर्नमेंट का उतना कोई खास स्टेक है नहीं। पब्लिक का भी 10-11% के आसपास दिख रहा है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, थर्मक्स लिमिटेड। बहुत ही शानदार कंपनी है, 4% की आज तेज़ी दिखा रही है। बल्कि मार्केट आज 1% के आसपास गिरा हुआ, उसमें भी ये 4% की तेज़ी दिखा रही है। और ऑल टाइम हाई की देखें तो उन्होंने बम्पर कर दिया है, 9,000% का रिटर्न दे दिया है। और बात करते हैं क्या न्यूज़ है इसमें, 5% इन्होंने तेज़ी दिखाई है यार, क्योंकि इनके क्वार्टरली जो अर्निंग आई थी वो बहुत बढ़िया आई है। तो क्या है, 2567 करोड़ रुपीस, रिमार्केबल नंबर है। मार्केट कैपिटल की बात करें, 31,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस 2618, हाई इन्होंने लगाया 2728 का, लो लगाया 1830 का, T64 का है। थोड़ी सी महंगी कंपनी है। डिविडेंड कोई खास ठीक नहीं है, 0.39% है। और कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड दिया है 31.9% का, ठीक है। और कॉन्स क्या है, 7.98% महंगा है स्टॉक। और कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है पिछले 3 सालों में। तो प्रमोटर की होल्डिंग भी थोड़ी सी गिरी है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर जिसके पास है वो होल्ड करके चले। कंपैरिजन देख लेते हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कंपनी नंबर 2 पर आती है और नंबर 1 पे हिंद एरोनॉटिक्स है। तो कंपनी ठीक ही दिख रही है। और इनकी बात करें प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग की, तो 61.99% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि 50% से ऊपर है, तो वेल इन गुड है। और एफआईस ने भी 12% के आसपास बरकरार रखी है। डीआईस भी बढ़ा रही है धीरे धीरे, 15-15.5% के आसपास आ गया है। पब्लिक की घट गई है, जो उनकी हमेशा ही खराब स्टॉक में बढ़ती है और अच्छे स्टॉक में घटती है। तो वही सेम पैटर्न यहाँ भी चल रहा है। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।